Hey everyone, and welcome back to my channel. Firstly, I would like to thank all my viewers and subscribers for their constant love and support. आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर में हैं। हमने हमारी जर्नी बैंगलोर से स्टार्ट की थी और अब हम जा रहे हैं बेटाडा हुवू, जो कि एक होम स्टे है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। ये वही रास्ता है जो चिकमंगलुर भी जाता है और इसी रास्ते में बेलूर भी पड़ा था, इसीलिए हमने हमारी जर्नी ऐसे प्लान की थी कि हम चेन्नकेश्वर टेम्पल होते हुए हमारे होम स्टे पहुंचे। So we decided to stay in this homestay because of its picturesque location, which provides a serene and idyllic atmosphere, which is perfect for relaxation. यही रास्ते में एक स्टेट कैफे है जिसकी लोकेशन बहुत सुंदर है। इस कैफे की स्पेशलिटी ये है कि ये कॉफी और स्पाइसेस के गार्डन में ही बना हुआ है। हम सभी ने डिसाइड किया यहीं रुकेंगे और ब्रंच करेंगे, फिर अपने होम स्टे के लिए निकलेंगे। हम बैंगलोर से अर्ली मॉर्निंग निकले थे और अभी तक सबको भूख लगी है, तो सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। जब तक हमारा ऑर्डर प्लेस होता है, आपको एक प्रॉपर्टी टूर करा देते हैं। This outside sitting area with rustic furniture is ideal for soaking in natural beauty. And our princess is waiting for her order to arrive. This place is a perfect blend of nature and ambience. This place is a heaven for coffee lovers. The whole property is surrounded by coffee plants, which makes it simply stunning. Although the food took a little longer to arrive than expected, but the patience was rewarded with flavors that exceeded expectations. स्टेट कैफे की डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इस डिलीशियस से ब्रंच के बाद अब समय है इस कैफे को बाय कहने का, क्योंकि हमें हमारे होम स्टे टाइम से पहुंचना है। नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड। हमारा होम स्टे भद्रा टाइगर रिजर्व के पास है और वहां पहुंचने के लिए हमें फॉरेस्ट एरिया से जाना होगा। एंड ड्राइविंग थ्रू द फॉरेस्ट एरिया इज अ ट्रीट फॉर द सेंसेस, विद द स्टनिंग रोड सीनरीज एंड द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स फिलिंग द एयर। कीप एन आई आउट फॉर वाइल्ड लाइफ। सो वी जस्ट अराइव्ड एट आवर होम स्टे एंड इट लुक्स ग्रेट। होम स्टे के डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। It's a beautiful and budget-friendly property with lush green surroundings and the breathtaking view of Mulyangiri Hills from the rooms. Let's step inside and get a glimpse of the beautiful property. So the rooms are clean and spacious with a big balcony for ultimate relaxation. So this balcony is a place to enjoy a cup of tea and soak in the breathtaking scenery. What a lovely spot to unwind. इस प्रॉपर्टी में कुछ बड़े रूम्स भी हैं। यदि आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। And you can enjoy your meal in this spacious dining area, which features a generous patio. And this patio overlooking stunning hills. A calming ambience and soothing atmosphere. Feels like a peaceful escape. प्रॉपर्टी की सराउंडिंग्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और आपको लेके चलते हैं कॉफी के बागानों में। इस छोटी सी स्ट्रीम को क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे कॉफी गार्डन में। वैसे तो यहाँ हर तरफ कॉफी और स्पाइसेस के गार्डन्स हैं, पर यहाँ हार्वेस्टिंग चल रही है। मैंने अपने कुर्ग के वीडियो में बताया है कि कैसे बाबा बुदानगिरी कॉफ़ी प्लांटेशंस को इंडिया ले आए। यहाँ गार्डन से आपके कप तक पहुँचने के लिए कॉफ़ी को कई सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। यहाँ हार्वेस्टेड कॉफ़ी सीड्स को ड्राई किया जा रहा है। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने होम स्टे चले गए, क्योंकि सुबह हमें भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है। So Bhadra Wildlife Sanctuary is a beautiful biodiverse reserve located in Karnataka, and it is known for its rich flora and fauna, scenic landscapes, waterfall, opportunities for trekking, bird watching and wildlife spotting. तो अब हम पहुंच गए हैं मुथोडी टिकट काउंटर।
सुबह 6 बजे ये काउंटर खुल जाता है और आप अपना टिकट डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। देखते हैं हमें जिप्सी या कैंटर क्या मिलता है। इसके बुकिंग डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। Bhadra Wildlife Sanctuary is divided into 2 main zones. So the northern part of the sanctuary is Lakkavali zone and the southern part is Muthodi zone, which is located in Jagara Valley. हमारे होम स्टे से इसका डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर्स है और हमें यहाँ आने में सिर्फ 20 मिनट्स लगे। दिस सेंचुरी हैज़ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट एज वेल एज ग्रासलैंड्स। हम यहाँ लाइन में सबसे पहले खड़े थे, बट वेरी अनलाइकली हमें कैंटर की बुकिंग मिली और हमारे बाद वालों को जिप्सी। कभी कभी लेट आना भी फायदेमंद होता है। जिप्सी जिन रास्तों पे जा सकती है उस पे कैंटर नहीं जा सकते और इसीलिए साइटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। भद्रा was declared as a tiger reserve in 2007. Prior to this, it was known as Bhadra Wildlife Sanctuary. It was established in 1974, covering an area of 492 square kilometers. And is a home to variety of wildlife including leopard, tiger, elephants and numerous bird species. So the jeep safari charges for Muthodi is 400 rupees per person and children below 10 years is 200 rupees and in canter it is 300 rupees per person. You can check my description box for more details. ये भद्रा टाइगर रिजर्व मुथोडी जोन का एंट्रेंस गेट है। यहाँ यूजुअली 2 सफारी होती है, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन इज फ्रॉम 6:30 to 8:30 एंड इवनिंग सेशन इज फ्रॉम 4 to 6 PM। अभी 6:30 हुआ है और सब तरफ अंधेरा है। देखते हैं यहाँ साइटिंग के क्या चांसेस हैं। Last time when we visited Lakkavali zone, it was a very good sighting of a leopard sitting on a tree branch. सनराइज होते ही यहाँ बाइसन के हर्ड्स दिखने लगे। कई सारी बर्ड्स भी यहाँ दिख रही थी। हमारे कैंटर में कोई नेचुरलिस्ट नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। हमारे पूछने पे हमारे कैंटर के ड्राइवर भैया ने ही हमारे कुछ आंसर्स दिए और उनके अकॉर्डिंग यहाँ टाइगर साइटिंग्स बहुत कॉमन नहीं है और यहाँ पे लास्ट टाइम करीबन 10 से 15 दिन पहले कोई टाइगर दिखा था। यहाँ टाइगर तो नहीं पर हम लेपर्ड के लिए थोड़े होपफुल थे बिकॉज ऑफ आवर लास्ट एक्सपीरियंस इन लक्कावली। पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइसन के हर्ड्स थे। यहाँ के बाइसन्स बहुत शाय लग रहे थे क्योंकि कैंटर देखते ही वो बस भाग रहे थे। Muthodi giant teak tree is also known as Jagara giant. It is a massive 400-year-old teak tree. It is the largest teak tree in the state of Karnataka. थोड़ी बहुत फोटोग्राफी के साथ अब समय है इस जंगल को अलविदा कहने का। Beyond just sighting wildlife, immerse yourself in nature's peace. Sometimes the best experience is simply being present. I hope you enjoyed this video. इसके बाद हम जाने वाले हैं हालेबिडु। उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड फॉलो अस ऑन N2 ट्रैवल डायरी।